प्रवाचक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। सेब की सेविका बनी। जो सेवन करने वाला था, जो मालिक था, उसकी क्या बनी? सेविका बनी। समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की, मन की और वचन प्रणाली। अब उनकी कैसी क्या हो रही है? अब उनकी समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला, यानी अब परिणतियां हैं। लीला करते यहाँ पे क्या लेना? परिणति के, तन की, मन की और वचन की, तीनों की। कैसी हुई? मृदुता, मुदितशील बनी। सबसे पहले मृदु, मुलायम, अब कठोर नहीं है। आवाज में कर्कशता नहीं है। जब आदमी के अंदर की विनम्रता के भाव हो, कितना भी जोर से बोल दो, बदले में हमेशा वह बड़े अच्छे मीठे भावों के साथ आपको जवाब दे देता है। भैया हम तुम्हें इतने चिल्ला के बोल रहे हो, तुम इतने धीरे से काहे बोल रहे हो? बोले कि क्या करे, तुम्हारी ये कर्कशता बोलने की आदत है, पर हम कर्कश ना बोल करके हम उसको जवाब मीठे से दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामने वाला जो जोर जोर से चिल्ला रहा है और जो सामने बैठा हुआ है जिसको चिल्लाया जा रहा, तो बोले कि बोलो भाई हम क्या करें। तो अब वो ही सोचता कि कितना मूर्ख है, बेशरम है, इतनी जोर से चिल्लाओ, इतनी गाली दी, इतना भरा बुला कहा, सब कुछ सो गया, सुन लिया, थोड़ी भी कानों में रू नहीं जाएगा, ऐसा अपन कह देते हैं। इतनी सुनने के बाद भी बेशरम बनो, बैठो रहो क्या? उसकी दृष्टि में तो वो क्या हो गया? बेशरम हो गया। वो बेशरम नहीं, वो सबसे बड़ा समझदार था। क्योंकि कसाय की आग में तुम झुलस रहे हो। उसने कहा मैं क्यों करूं, मैं तो समता की अच्छी शीतल लहरों का आनंद लूं, सुनाते रहो तुम। फिर बाद में पूछा कि क्या भाई हमने तुम्हें इतना सुनाई, कैसी लगी? बोले मैंने सुनी तो थी, पर हमने उसमें से एक भी नहीं ली। सुनी तो सब। आप आचार्य जी बहुत अच्छे। गाली शब्द की व्याख्या क्या होती मालूम? गाली किसे कहते हैं? बोले कि उसने गाली और हमने ना ली। उसने गाली दी और हमने गाली ना ली, बस गा ली। उसको थोड़ा पुलुत बना दो, गा अच्छे गुनगुना ली, बस। उसने कहा तुम पागल हो। अच्छा मैं पागल हूँ, आएगा शायद अपन, है ना? उसमें कहते पागल कौन? तो बोले कि अच्छा मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। बोले कि क्यों? जो पापों को गलाए सो वो पागल, पापों में लगे सो वो पागल नहीं। जो अच्छे से पापों को गलाने में लगे लगाओ। तो बोले कि दुनिया में सबसे बड़े पागल अगर कोई है तो कौन है? मुनि महाराज, गुरु महाराज। बोले कि हम तो छोटे पागल हैं, हमसे बड़े पागल कौन है? आचार्य महाराज जी ने मुख माटी लिखी है। ऐसे ही इसलिए पागल बनो, ऐसे पागल बनो, सच्चे पागल बनो। अरे तुम लोगों के पागलपन से हम लोगों का पागलपन ठीक नहीं होता। हम लोगों का पागलपन अलग है, तुम लोगों का पागलपन अलग है।
बस पापों में लगे रहे सो वो पागल नहीं है। वो पापों को गलाने लगा हो तो वही सच्चा पागल है। मुझे तो ऐसी पापों की प्रणाली, ऐसी वचनों की प्रणाली बिल्कुल मृदुता हो गई, और मृदुता के साथ मुदिता, एक देखो प्रसन्न कैसी हो गई मुदिता। मृदुता के साथ बिल्कुल मृदु तो है ही, साथ साथ चेहरे पे क्या दिखाई दे रही है? प्रसन्नता। मुदित बना, मुदित मना होने का अर्थ होता है जिसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है, उसका नाम है मुदित। मुदिता। शीला बनी, वे बदलियां हैं तीनों कैसी हो गई? सबसे पहले मृदु और मुदिता, शीला बनी। आगे दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा। देखो कैसी व्याख्या है। जो मृदु होता है, मुदित होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है? तो सबसे पहले दान कर्म लीना, दान कर्म में लीन रहने वाला, ऐसा जो हमेशा परोपकार की भावना के लिए। दया धर्म प्रवीणा, अच्छी जो दया धर्म में प्रवीण है, लगा हुआ है, ऐसा हुआ है। दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी। कैसी बनी है? वीणा विनीता। विनीता का अर्थ को हाथ जोड़े खड़ी हुई है। कोई भी हो, कुछ भी हो, विनीता सी बनी। राग रंग त्यागिनी, राग संग भावनी। कैसी है? राग रंग त्यागिनी, राग संग भावनी, सरला तरला मराली सी बनी। ऐसी वह देखो राग रंग का त्याग करने वाली हो गई है, अब उसे कोई राग रंग नहीं है। और विराग संग भावनी, जिनके अंदर विराग भाव, बिल्कुल वृत्ति का भाव भरा पड़ा हुआ है। सरला, तरला का अर्थ यहाँ पे सुंदर, तरुण के अर्थ में आता है ना। तरला कर बहने वाले नहीं है, तरला का अर्थ सुंदर, सरल है, सुंदर है। मराली यानी हंसी, हसमुख। मराली का अर्थ होता हसमुखता। ऐसी वह सी बनी, सरल तरला मराली सी बनी, अर्थात सीधी, सरल, सुंदर और हसमुख सी बनी, जिसमें सहनशीलता आठनी। अब कोई कितना बुरा कहे, अब उसे बुरा लगने वाला नहीं है। सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। अब किसी को मारने का भाव, उसको दूर कर दिया, हनन कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं किसी को अब बुरा करने वाली नहीं हूँ, मैं किसी का अनर्थ करने वाली नहीं हूँ, उसका उन्होंने हनन कर दिया। हननशीलता सोहनी, जिसमें संतों महंतों के प्रति नत नमनशीलता जगी। यति यजन शीलता जगी। यजन का अर्थ पूजा। यतियों की क्या करने के लिए यजन। यजन का अर्थ होता है पूजन, आराधना, भक्ति। उसके अंदर जाग गई है यजनशीलता, यति की यानी मुनियों की, ऐसे संतों की यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीत होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी।
बिल्कुल अच्छी न्याय पक्ष की गीता और समीता, यानी मीत का अर्थ होता है अच्छा प्रिय लगने वाला, समीता बनी। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी, शुक्ल पद में पीत लेस्या धरी। ये बदलियों के रंग कैसे थे? पहली बदली का रंग सफेद था, दूसरी बदली का रंग लाल था, तीसरी का पीला। वही यहाँ आ रहा है, अभिशाप देती सी शुक्ल पद में पीत लेस्या धरी। भींगी भावों, भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी। ऐसे भींगी भावों से, अच्छी मृदु भावों से भरी हुई और भींगी आंखों से भरी। मैं ऐसा करने जा रही थी, अनर्थ करने जा रही थी, कितना अनर्थ हो जाता। ऐसी भीगी आंखों से भी आंखों में उसकी भीग गई हैं आंखों वाली। विनय अनुनय से भरी, विनय और अनुनय, बार बार निवेदन करना, अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करना, अनुनय से भरी। प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटाने पाप से पाप को। पाप के पाक को कहाँ चली? पुण्य प्रभाकर की परिक्रमा देती पुनः। अब उस सूर्य की परिक्रमा देते हुए बदलियां पुण्य में पलटाने। किसको पुण्य में पलटाने? पाप के पाप को, यानी पाप के जो उदय को उस पुण्य में पलटाने के लिए परिक्रमा दे रही हैं तीनों बदलियां। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की इन आंखों ने। उपरिल देह लेता झिल मिलाई, निचली स्नेहता से मिलाई। ऊपर ऊपर की क्या हो गई? देहलता झिल मिलाई और निचली स्नेहलता, स्नेहपना यानी चिकनापन या कहो मृदुपन से मिलाई। धरती के अनगिन कर ये अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते। बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते सात्विक जीवन के सूचक सित शुभ्र विशुद्ध। सित यानी सफेद, शुभ्र यानी एकदम निर्मल, विशुद्ध बिल्कुल विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई। सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। बिल्कुल। अब देखो ये कहा जा रहा है कि पहले तो धरती का तहस नहस करने के भाव से बदली आई थी, लेकिन अब वो आंखों का पानी उसका गिरा और ऐसा गिरा कि धरती के में जैसे ही गिरती हैं उनकी आंखों का पानी आपस में मिलन जैसा हो गया। कैसा मिलन हो गया? जैसे प्रेम भाव से एक व्यक्ति जब अपने कोई मित्र से, अपने भाई से, अपने परिजनों से मिलता है, गले से गले मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया। कणों यानी भूमि के रज कणों से, हाँ, उससे अपने मिट्टी में जैसे ही जाकर के उसने मिला तो उसके मिल जाकर के क्षेत्र की दूरी मिट गई। अब उसकी बदलियों की और उनकी आपस की दूरी मिट गई। सघन कणों को, अब सघन जो मिट्टी जो है सघन है और उसके कणों में जाकर के वह मिल गई। पिघलन कणों से मिलन हुआ।
जो पिघले हुए, जो आंखों से गिरे हुए आंसू, उनका क्या हुआ? किससे मिलन हुआ? परस्पर कैसा मिलन हुआ? जैसे परस्पर में गले से गले मिल गए, ऐसा मिलन हुआ। एक दूसरे से आपस में ऐसा मिल जाता है। अब शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल भी छिल गया। अब कोई छल कपट नहीं रहा। जब इस प्रकार का मिलन होता है तो छल कपट के साथ मिलन थोड़ी होता है, आत्मीयता से भरा हुआ। तो बोले कि छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यो मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। ऐसा हुआ जैसे मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हो। मुक्ता यानी बिल्कुल ऐसा सफेद निर्मल है, मोती सा अवतार हुआ, मुक्ता सा अवतार। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है ना? यह किसकी संयोगिता, वह कौन अवदान है? यह वेदना किसकी, वह कौन प्राण है? प्रश्न है। यह प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है? रक्षा के भाव। ये सब शंकाएं स्वयं निशंक हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्क कुंभ पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज पादों को प्रणपात हुआ। देखो गिरी तो, लेकिन कैसे हुआ? एक भाव पहले जब आया रहा था तो ये सब कुछ मिटाना है। अब वो वर्षा हुई, 1 2 4 बूंद गिरी। कैसी गिरी? तो बोले कि ऐसा लगा जैसे मुक्ता की वर्षा हुई हो। स्वागत हुआ उन घड़ों के ऊपर, बूंद गिरी ऐसी स्वच्छ निर्मल कणों से भरी हुई 2 4 बूंदें गिरी। मुक्ता जैसी वर्षा करके, रत्न वृष्टि करके अपक्क कुंभों पर, अभी पके नहीं है, उन कच्चे कुंभों पर ऐसा लगा। कैसे लगा? जैसे पूजक का अवतरण हुआ हो। कोई अच्छा व्यक्ति है तो नहीं, भगवान की पूजन करने जा रहा है, हाथ में मोती लेकर के भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहा हो, ऐसा लग रहा है प्रांगण, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण। ऐसे जैसे होता है पूज पादों में प्रणिपात, ऐसे पूज्य भगवंतों के, संतों के चरणों में जो प्रणिपात होता है, ऐसा लग रहा है। ये प्रसंग उन बदलियों के माध्यम से यहाँ पर कहा गया। आगे की बात और क्या होगी, बस इतना ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।